अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को तो तहस नहस कर दिया था, लेकिन अब असली चुनौती है क्योंकि सामने होगी रेड हॉट फॉर्म में पाकिस्तान की टीम। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं शान मसूद। शान, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रुप में नंबर 1 की ये फाइट हो रही है। किसने सोचा होगा? पाकिस्तान तो लगभग सेमीफाइनल के लिए लोग कह रहे हैं पहुंच ही गया है, लेकिन इज दिस फेयर टू से? बिकॉज अफगानिस्तान को शायद पसंद नहीं आएगा, दे मे नॉट कंसिडर दिस एज एन अपसेट। नहीं, डेफिनेटली यूएई अफगानिस्तान के लिए होम कंडीशंस रही हैं। अफगानिस्तान का जो करंट लॉट है वो प्रोड्यूस ही यूएई में हुआ है। रिसेंटली अगर आप देखें आईपीएल में जो उनके तीनों मेन प्लेयर्स हैं वो भी पिछले 2 साल से यूएई में खेल रहे हैं। और फिर जो अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंसेस दी हैं वार्म अप मैचेस में, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखें, फिर स्कॉटलैंड के खिलाफ एक ऐसी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी कि लग रहा था कि कोई बड़ी टीम एक एसोसिएट मेंबर के खिलाफ खेल रही है। तो पाकिस्तान अगेन जिस तरीके से खेल रहे हैं उनको अपना ए गेम वापस लाना होगा। और पाकिस्तान के लिए इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी और मेकिंग श्योर कि वो ये वाला मैच जीतें ताकि फर्स्ट पोजीशन में आना आसान हो, क्योंकि कल हमने देखा कि इंग्लैंड कितनी डेंजरस साइड हो सकती है दूसरे ग्रुप से। और जो भी टीम्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, उनका मेन एम तो क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर क्वालिफिकेशन के बाद कोई एम है वो ये है कि वो इंग्लैंड की टीम को अवॉइड करें। इस बीच जैसे आपने बात किया, बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस था अफगानिस्तान का वर्सेस स्कॉटलैंड, और हम ये देखते आ रहे हैं कि उनके स्पिनर्स हैं उनकी की। मैं रिकॉर्ड भी देख रहा था, बाबर का इतना अच्छा नहीं है तीनों अफगानिस्तान स्पिनर्स के अगेंस्ट। अगर आप देखें, यही होगी एक की बैटल जो डिसाइड करेगी किस तरफ मैच जाएगा। आई थिंक सरप्राइजिंगली इनफ जब भी बाबर की एज अ बैट्समैन बात करते थे हम लोग एज एन अपोजिंग टीम, हम हमेशा कहते थे कि ऑफ स्पिनर भी बाबर को कभी कभार तंग करता है। और मोहम्मद नबी ने ये चीज वर्ल्ड कप 2019 में भी दिखाई थी। राशिद खान को वो रिलेटिवली बहुत अच्छा खेला था अभी पीएसएल में बाबर आजम, जब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का अबू धाबी में मैच हुआ था। लेकिन देखें, डिफरेंट थ्रेट है। डिफरेंट थ्रेट इसलिए क्योंकि लाहौर कलंदर्स के पास सिर्फ एक राशिद खान था। इधर अफगानिस्तान में क्या होता है कि जब राशिद खान, नबी और मुजीबुर रहमान तीनों साथ बॉल करते हैं तो राशिद की वजह से बाकी दो स्पिनर्स और इफेक्टिव हो जाते हैं, जो आपने स्कॉटलैंड के मैच में देखा कि आई थिंक उनके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में ऑलरेडी राशिद खान था, उससे पहले मुजीब आके 5 आउट कर गया। तो इसलिए अफगानिस्तान ज्यादा डेंजरस हो जाती है क्योंकि ये तीनों साथ खेलते हैं। और वही होगा कि जो पावर प्ले है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या बाबर रिजवान फिर से एक अच्छा स्टार्ट देंगे पाकिस्तान को, या फिर अफगानिस्तान के स्पिनर्स जिसमें एटलीस्ट मुजीब और नबी तो पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, क्या वो विकेटें ले सकते हैं बाबर और रिजवान की? इस बीच शान, हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। क्या ये सही है पहली बात, या आपको लगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था उससे तो साफ हो गया कि नहीं, मिडिल ऑर्डर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखें, अच्छे साइंस से और पहले ही जो हमने उस वक्त भी बात की थी कि पिच इतना आसान नहीं था और हर बंदे ने कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज की। छोटे टारगेट में आपको छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी होती हैं, चाहे वो फखर का इश्क सोदी पे छक्का था आउट होने से पहले, हफीज का इंटेंट जो था कि आते ही पहली बॉल पे छक्का मारा, आउट भी हुए, अच्छा शॉट खेलते, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच था। फिर शोएब मलिक ने जिस तरीके से मैच फिनिश किया और जिस तरीके से स्पिनर पे शोएब मलिक कंफर्टेबल, वी नो कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू स्पिन। आसिफ अली ने आके अपना जो फिनिशिंग रोल है वो फिनिश किया। पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि जो मैचअप्स हैं जिस तरीके से उस हिसाब से अपना बैटिंग ऑर्डर रखे, जिस तरीके से उन्होंने इमाद वसीम को पहले भेज दिया आसिफ अली से, क्योंकि उनको लगता था कि इस वक्त इमाद ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। तो इसी तरीके से आई थिंक पाकिस्तान सोच रहा होगा कि किस वक्त किसकी जरूरत होगी। और देखें, अभी एक ही बारी आई है मिडिल ऑर्डर की, तो इतना जल्दी पैनिक नहीं करना चाहिए। और जब टीम अच्छा कर रही है, जब टीम की स्ट्रेंथ्स अच्छा कर रही हैं, तो फिर आपको टाइम देना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें कंसर्न करेगी। इस बीच जैसे आप मैचअप के बारे में बात कर रहे थे, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है, वो है अफगानिस्तान के ओपनर्स या टॉप ऑर्डर। अगर आप देख लें, एंड पाकिस्तानी पेसर्स, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। एक चीज हमने देखी है अफगानिस्तान के ओपनर्स के साथ कि वो एक ही गेयर में खेलते हैं, ऑल आउट अटैक जाते हैं। विद पाकिस्तानी पेस अटैक इन माइंड, क्या ये अप्रोच चेंज करनी चाहिए? आई थिंक लुकिंग एट अफगानिस्तान और जो पहले 2 मैचेस हुए, इंडिया का भी न्यूजीलैंड का भी, इंडिया और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अटैक को काफी रिस्पेक्ट दी है। और यही नहीं कह रहा कि ये सही बात है या ये गलत है। इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ थी कि इंडिया भी सॉलिडली बिल्ड करता है थ्रू रोहित शर्मा एंड केएल राहुल। न्यूजीलैंड का ये था कि गप्टिल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था,
पिच भी थोड़ी सी मुश्किल थी, मिचेल ने एक आध अच्छा शॉट मारा, तो वो nobody got out of the blocks quickly. अफगानिस्तान की देखें जो स्ट्रेंथ है शहजाद और हजरत जजाई की, वो उनको नहीं छोड़नी चाहिए। जजाई ने PSL में भी दिखाया था वो कितने डेंजरस हैं। असल चैलेंज ये होगा कि इमाद वसीम से ज्यादा चैलेंज के शाहीन की पेस, हारिस की पेस कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि वार्म अप मैचेस में भी अगर आप देखें वेस्ट इंडीज के पास शायद वो 90 माइल एन आवर बॉलर्स नहीं थे, स्कॉटलैंड के पास वो 90 माइल एन आवर बॉलर्स नहीं थे। अब जब पेस आएगी तो अफगानिस्तान के कैसे वो रिएक्ट करेंगे। थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर होगा कि दुबई में खेल रहे हैं तो बाउंस बेहतर होगा, लेकिन शाहीन को उस तरीके से अर्ली स्विंग मिल सकती है जैसे उसे इंडिया के खिलाफ मिली थी। ज्यादा ज्यादा शान हमारा ये सेगमेंट होता है जहाँ की कोई फैन आपसे सवाल पूछता है, और सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। आज शान जो क्वेश्चन आया है वो सिद्धार्थ से आया है। वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एक एरिया है जहां पर आपको लगता है पाकिस्तान को वर्क करना पड़ेगा टू इंश्योर कि अफगानिस्तान कहीं अपसेट ना कर दे। आई थिंक काफी एरियाज हैं जो पाकिस्तान को देखने होंगे। एक सॉलिड बैटिंग परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है, क्योंकि ये अफगानिस्तान की ऐसी टीम नहीं है कि जो जो रोल ओवर कर जाएगी। एशिया कप में भी इन्होंने हमें डिफिकल्ट टाइम दिया, वर्ल्ड कप में भी डिफिकल्ट टाइम दिया, और जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतना अफगानिस्तान के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि उनके बैट्समैन भी ज्यादा फ्लेयर वाले हैं, चाहे वो गुरबाज हो, चाहे वो नजीबुल्ला जादरान हो। ओपनर्स की हमने बात कर ली, नबी बैटिंग करता है, गुलबदीन बैटिंग करता है, राशिद खान बैटिंग करता है, तो काफी डीप बैटिंग करते हैं। तो पाकिस्तान को मेक श्योर करना होगा कि अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो उनको रन्स ऑन द बोर्ड लगाने होंगे। अगर बॉलिंग पहले आती है तो फिर वो अर्ली डोर्स जजाई और शहजाद को उनको अर्ली ऑन विकेट्स लेनी होंगी, और फिर मैचअप्स डिपेंड करेंगे कि स्पिनर्स को किस तरीके से खेलना है। अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके अच्छे खासे रन्स बोर्ड पे लगा दिए, तब अफगानिस्तान के स्पिनर्स थोड़े थ्रेटनिंग होंगे, क्योंकि उनको मारना मुश्किल है। उनको मैनिपुलेट करना ज्यादा आसान है, लेकिन उन पे अटैक करना मुश्किल है। तो काफी मैचअप्स हैं जो आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ द गेम आपको देखने होंगे। और एक चीज है कि हम अक्सर अफगानिस्तान की पेसर्स की बात नहीं करते, लेकिन नवीन उल हक एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अभी अपनी इमरजेंस दिखाई है वर्ल्ड क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में। तो अगेन पाकिस्तान को अक्सर ये होता है कि आपके जो सॉलिड मेन बॉलर्स होते हैं उनको आप अच्छा खेल लेते हो, लेकिन जो अननोन एंटिटी होती है उस पर आप जरा स्ट्रगल करते हो। तो नवीन उल हक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अभी T20 ब्लास्ट में भी टॉप विकेट टेकर थे वहां लेस्टर के लिए, CPL भी खेल के आ रहे हैं, श्रीलंकन लीग में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और अफगानिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो उनका भी जो थ्रेट है पाकिस्तान को उसके लिए वेरी होना चाहिए। शान बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रीव्यू के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय को।